देखो, अगला सवाल स्टार्ट करते हैं अपन। प्रश्नावली 9.1 क्लास 10th मैथ चैप्टर 9.1 क्वेश्चन नंबर 14। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आकृति 9.13। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये चित्र दे दिया अपने को, और यहाँ से लेके ये जो धरती है यहाँ से लेके और आँख के बीच में जो दूरी है वो ऊंचाई है लड़की की, वो कितनी है 1.2। ठीक है, जब 1.2 यहाँ पर है तो 1.2 यहाँ पर भी होगी। चलो देखते हैं इसको, ये सवाल कैसे होगा। चित्र बना लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, सबसे पहले चित्र बना लेते हैं हम। देखो, पहले तो ये क्षैतिज, ठीक है, ये क्या है क्षैतिज। ठीक है, ये क्या है क्षैतिज। अब यहाँ से जो लड़की की ऊंचाई है तो यहाँ पे भी लड़की की ऊंचाई होगी। तो ये लड़की की ऊंचाई कितनी दे रखी है अपन को 1.2 मीटर। कितनी दे रखी है 1.2 मीटर। तो यहाँ पे भी कितनी होगी लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर। ये तो लड़की की ऊंचाई। ठीक है, अब वो कोई गुब्बारे को देखती है। ठीक है, किसको देख रही है गुब्बारे को जो हवा में उड़ रहा है। ठीक है, और भूमि से कहीं पे बंधा हुआ है। तो ठीक है, यहाँ से जब देखती है, ठीक है, तो एक जो कौन बन रहा है उसका, यहाँ से जो डोर है वो टोटल कितनी है 88। तो यहाँ से पहले ऊंचाई बनाओ, यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी है 88। कितनी है 88। तो देखो टोटल कितना दे रखा अपन को 88.2। मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक की 88.2 मीटर। अट्ठासी पॉइंट दो मीटर। ठीक है, अब देखो जब वो थोड़ी दूर पर है तो यहाँ से जो कोण है, ठीक है, यहाँ से जो कोण है वो कितना बन रहा है। तो एक कोण बन रहा है मेरे पास में 30 डिग्री का, और ये जो कोण बन रहा है वो कितना का बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ 88.2 है तो यहाँ भी कितनी होगी 88.2 मीटर। ठीक है, 1.2 मीटर ऊंचाई। अब इसका नामकरण कर लेते हैं। चलो ये इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। ठीक है, इसको मान लेते हैं ई, और इसको मान लेते हैं नीचे तक ले आते हैं इसको, तो इसको मान लेते हैं एफ। ठीक है, इसको मान लेते हैं अपन जी, और इसको मान लेते हैं एच। ठीक है, ये अपने हिसाब से नामकरण दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे जो बी डी है वो कितना दे रखा है, बी से लेकर डी तक कुल ऊंचाई 88.2। तो यहाँ लिखेंगे बी डी बराबर 88.2 मीटर। बी डी बराबर 88.2। ठीक है, और सी डी कितना दे रखा है 1.2। सी डी बराबर 1.2 मीटर। ठीक है, तो बी सी, अगर मैं बी सी निकालना चाहूँ तो बी से लेके सी तक की दूरी, तो बी सी क्या आएगी मेरे पास में, बी सी आएगा बी डी माइनस सी डी। तो बी सी बराबर आ जाएगा मेरे पास में 88.2 माइनस 1.2। तो बी सी बराबर आ जाएगा मेरे पास में, इनमें से घटाएंगे तो अपन क्या आ जाएगा 87 मीटर। क्या आ जाएगा मेरे पास में 87 मीटर आ जाएगा। अब देखो हम सबसे पहले करेंगे समकोण त्रिभुज बी सी जी में। तो बी सी और जी, ठीक है, दिख रहा है बी सी और जी। तो यहाँ लिखेंगे
समकोण त्रिभुज बी सी जी में। ठीक है, देखो बी सी और जी लंब और आधार, और आधार क्या है मेरे पास जी से लेके सी तक का। तो जी से लेके सी तक में क्या आ गया मेरे पास में, जी आ गया और ई सी आ गया। ठीक है, दोनों चीज आ गई। तो अब देखो इसको क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार की बात चल रही है, तो सबसे पहले लंब बटे आधार किसका सूत्र हो रहा है, टेन का, और थीटा कितना दे रहा है, 30, तो टेन 30। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, टेन 30 बराबर, टेन 30 बराबर लंब यानी कि बी सी, और आधार क्या है, जी ई और ई सी, क्योंकि जी सी के अंदर क्या क्या आ गया मेरे पास में, जी आ गया और ई सी आ गया। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं बी सी बटे जी ई प्लस ई सी, जी ई प्लस ई सी। तो टेन 30 का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर में बी सी का मान क्या आया, अभी अपने पास में निकाला, बी सी का मान आया 87, कितना आया 87 बटे जी ई। तो जी ई कितना है मेरे पास में, तो जी ई कुछ भी नहीं है मेरे पास में, और ना ही ई सी का मान है, आधार कुछ भी नहीं है, तो इसको यूँ करो। तो यहाँ जी ई प्लस ई सी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो इनका, जी का गुना इससे और इसका गुना इससे। तो देखो यहाँ क्या आएगा, जी प्लस ई सी बराबर 87√3। क्या आया, 87√3। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखो अब कौन सा त्रिभुज है मेरे पास में, त्रिभुज ए ई और जी। कौन सा त्रिभुज है, ए ई जी। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए ई जी में। तो देखो ए ई जी यानी कि लंब और आधार। लंब कितना है मेरे पास में, 88.2, लेकिन ये तो पूरी ऊंचाई है ए से लेके एफ तक की। अभी मैंने जो बी सी का मान है वही ए ई का मान होगा, जो बी सी का मान है वही ए ई का मान होगा। ठीक है, तो ए बी सी का मान कितना आया मेरे पास में, 87, तो वही ए ई का मान भी अपने पास में 87। ठीक है, और लंब और आधा, लंब बटे आधा यानी टेन थीटा की बात चल रही है, और थीटा कितना दे रहा है, 60। तो अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ टेन 60 बराबर लंब, लंब क्या है मेरे पास में, ए ई बटे आधार क्या है, जी ई, आधार क्या है, जी ई। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टेन 60। अब टेन 60 का मान क्या होता है, √3 बराबर ए ई का मान मैंने क्या बताया, ए ई किसके बराबर है, बी सी के बराबर। तो ए ई का मान भी कितना होगा, 87, और जे ई का मान कुछ भी नहीं है, तो जे ई की जगह जी, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो जी ई √3 और 87 को 1 से कराएंगे तो 87, तो जी ई √3 बराबर 87, बराबर में 87, या जी ई बराबर, ये गुना में भाग में चला जाएगा, 87/√3। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब सुनो, जो जी ई है, जी ई का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। जी ई का मान किस में रख देते हैं, समीकरण नंबर 1 में। और समीकरण नंबर 1 क्या है मेरे पास में, ये रहा। तो यहाँ लिखेंगे जी ई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो जी की जगह क्या रख दूं मैं, 87/√3। जी की जगह क्या रख दूं, 87/√3 प्लस क्या बचा मेरे पास में, ई सी, तो प्लस ई सी बराबर में क्या है, 87/√3, 87/√3 क्या रखा मैंने, 87/√3। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, √3। √3 को √3 से गुना भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और 87 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 87, प्लस 1 का भाग √3 में देंगे तो √3 बार जाएगा, √3 का गुना ई सी से कराएंगे तो क्या आएगा, √3 ई सी बराबर में क्या बचा मेरे पास में, 87/√3। अब इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं।
क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं आपस में। तो देखो यहाँ करा देते हैं, इसका गुना इससे कराएंगे पूरी संख्या से, तो ये संख्या पूरी की पूरी आ जाएगी। तो ये आ गया मेरे पास में 87 प्लस √3 EC बराबर, अब √3 का गुना 87 √3 से कराएंगे, तो 87 √3 इंटू √3। ठीक है, ये आ गया मेरे पास में। अब देखो, अब क्या कराएंगे, अब क्या करेंगे, ये देखो, ये 87 प्लस √3 EC, पहले तो इसको ही होगा, तो ही लिखो 87 प्लस √3 EC बराबर 87, √3 को √3 से गुना कराएंगे तो क्या आएगा, खाली 3। ठीक है, क्या आएगा, खाली 3। तो अब देखो, इसका आपस में गुना कराएंगे, तो पहले तो यहाँ इसको लिखो 87 प्लस √3 EC बराबर 3 7 21 का 1 का हासिल की 2, 3 8 24 और 2 26, इनका आपस में गुना कराया, कितना आया, 261। ठीक है, अब √3 EC, अब क्या करेंगे, √3 EC जो है इसको यूं का तो ही छोड़ो, और बराबर की जगह 261, ये प्लस का 87 उधर जाएगा तो किसको हो जाएगा, माइनस का 87। ठीक है, तो अब देखो इसमें घटाएंगे, तो √3 EC बराबर 261 में से 87 जाएंगे, घटाएंगे तो 11 में 7 गए तो 4, योगा 9, कितने बचे, 7, कितने बचे, 7, और 2 में से 1 गया तो 1, कितना आया, 174। क्या आया, 174। और अगर मैं EC का मान निकालूं, EC बराबर 174, और ये गुना में किस में आ जाएगा, भाग में, √3। ठीक है, क्या आया मेरे पास में, EC बराबर 174 बटे √3। अब देखो, नीचे रूट में संख्या है, इसलिए नीचे रूट में संख्या है तो उत्तर आ नहीं सकता, तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, परिमेयकरण। तो यहाँ लिखेंगे परिमेयकरण करने पर। ठीक है, तो EC बराबर, यहाँ लिखेंगे EC बराबर, परिमेयकरण करते हैं इसका, 174 बटे √3 इंटू √3 बटे √3। ठीक है, अब देखो 174 √3 को गुना कराएंगे तो 174 √3 बटे √3 का √3 से गुना कराएंगे तो क्या आएगा, 3। ठीक है, बराबर 3 को इससे काटते हैं, देखो 3 पंजे 15, बच गए 2, होगा 24, 3 8 24, ये कट गया कितनी बार, 58 बार, और क्या बचा, √3। क्या बचा मेरे पास में, √3। तो यहाँ लिख देंगे हम EC बराबर, क्या आया अपना, 58 √3 आंसर। EC बराबर √3 आंसर। स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगला सवाल देखते हैं इसी का। 15वां सवाल क्या कह रहा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। तो चलो देखते हैं ये सवाल कैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। तो सबसे पहले इसका क्या बनाएंगे, चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जो एक सड़क है वो एक मीनार के पाद तक जा रही है। तो सबसे पहले एक सड़क बनाओ और यहाँ एक मीनार बना दो। ठीक है, तो ये जो सड़क है ये मीनार के पाद तक यानी कि यहाँ तक जा रही है। ठीक है, तो जा रही है, तो
जब ये जा रही है तो इसके जो अवनमन ऊपर से कोई देखता है, मीनार पर से कोई देख रहा है गाड़ी को, तो गाड़ी का जो अवनमन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो ये है अपने पास में 30 डिग्री। और दूर से जब जा रही है आगे तक 6 सेकंड के बाद, यहाँ से यहाँ तक गुजरने में कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकंड। तो 6 सेकंड के बाद कोई बिंदु पर पहुँचती है, तब उसका कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री। कितना हो जाता है, 60 डिग्री। अब इसका नामकरण कर दो, ए, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। अब वो कह रहा है अवनमन कोण, अवनमन कोण की बात कर रहा है, ना कि उन्नयन कोण की। तो ऊपर से देख रहा है वो, तो एकांतर कोण के नाते ये अपन ने करा है, अगर वो ऊपर से देख रहा है तो ऊपर से देख रहा है, तो पहले जो देख रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 का और 30 का। कितना दे रहा है अपन को, 30 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक, एकांतर कोण के नाते ये अपन ने किया। ठीक है, अब ए बी और सी डी और 6 सेकंड का अंतर, तो यहाँ से और यहाँ के जो बीच की दूरी है वो ज्ञात करनी है अपने लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे डी बी क्या है अपने पास में, एक राजमार्ग है, डी बी बराबर राजमार्ग है, और डी सी बराबर कितना दे रहा होगा अपने को, 6 सेकंड। ठीक है, और ए बी कितना दे, क्या दे रहा होगा अपने को, एक मीनार। क्या दे रहा होगा अपने को, एक मीनार। ठीक है, और मीनार पर खड़ा है कोई व्यक्ति है, वो देख रहा है। ठीक है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी है, वो देख रहा है। ठीक है, तो ए बी बराबर मीनार। तो सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में, ए बी और डी। ठीक है, ए बी और डी। अब इसमें आधार क्या आ गया, पूरा डी सी आ गया और सी बी आ गया। ठीक है, और लंब अपने पास में आया, तो लंब बटे आधार की बात कर रहे हैं, तो टेन की बात कर रहे हैं, टेन थीटा की, और थीटा कितना दे रहा है बड़े त्रिभुज में, 30 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ टेन 30 बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, ए बी बटे आधार क्या है मेरे पास में, डी से लेकर बी तक का, लेकिन इसके अंदर क्या आ गया, डी सी आ गया और सी बी आ गया, दोनों चीज आ गए, डी सी आ गया और सी बी आ गया। तो यहाँ लिखेंगे डी सी प्लस सी बी। ठीक है, अब टेन 30, तो टेन 30 का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर ए बी का मान कुछ भी नहीं है मेरे पास में, तो ए बी की जगह ए बी, लेकिन डी सी का मान मेरे लिए क्या दे रहा है, 6 सेकंड। तो डी सी की जगह 6 प्लस सी बी की जगह सी बी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे इनको, इसका गुना इससे, इसका गुना इससे, तो यहाँ करा दो। तो यहाँ लिखेंगे ए बी √3 बराबर 6 प्लस सी बी। क्या लगा, 6 प्लस सी बी। तो 6 प्लस सी बी, तो ए बी √3 बराबर 6 प्लस सी बी। ठीक है, तो अगर ए बी ज्ञात करें अपन, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी बराबर आ जाएगा अपने पास में 6 प्लस सी बी बटे, ये गुना में किस में आ जाएगा, भाग में, √3। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ए बी बराबर क्या आ गया हमारा, 6 प्लस सी बी बटे √3, समीकरण नंबर 1। अब देखो त्रिभुज किस में ले, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या है, लंब और आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है, टेन का, और टेन थीटा कितना दे रखा है, 60। तो टेन 60 बराबर, टेन 60 बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, ए बी, और आधार क्या है, सी बी। ठीक है, अब टेन 60, और टेन 60 का मान क्या होता है, √3। टेन 60 का मान क्या होता है, √3। तो यहाँ लिखेंगे √3 बराबर, देखो ए बी कितना दे रखा है, ए बी क्या है मेरे पास में, चलो इसको बाद में करेंगे, पहले तो ए बी की जगह क्या लिख लेते हैं, ए बी बटे सी बी की जगह सी बी। यहाँ एक मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, ए बी का गुना एक से कराएंगे, क्या आएगा, ए बी बराबर सी बी का गुना इससे कराएंगे तो क्या आएगा, √3 सी बी, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 आ गया। अब देखो समीकरण एक, ए बी बराबर कितना है, 6 प्लस सी बी बटे √3, और समीकरण नंबर 2 क्या है, ए बी बराबर √3
सी बी समीकरण नंबर 2। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो एक क्या है ए बी और दूसरा भी क्या है ए बी, दोनों को बराबर करना है। तो एक समीकरण ए बी का मान कितना है 6 प्लस सी बी बटे अंडर रूट 3, और समीकरण नंबर 2 में ए बी का मान कितना है अंडर रूट 3 सी बी, अंडर रूट 3 सी बी। ठीक है, अंडर रूट 3 सी बी। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसके नीचे एक मान लेते हैं। ठीक है, इसका गुना इससे कराएंगे तो ये क्या आएगा 6 प्लस सी बी बराबर, इसका गुना इससे कराएंगे तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 सी बी। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं 6 प्लस सी बी बराबर अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुना कराएंगे तो क्या आएगा 3, और क्या है सी बी। ठीक है, तो 6 बराबर 3 सी बी अपनी जगह पर, 3 सी बी में से एक सी बी गया तो ये प्लस का सी बी है तो किसका हो जाएगा माइनस का सी बी। तो 6 बराबर 3 सी बी में से एक सी बी गया तो क्या बचा 2 सी बी, और ये गुना में किस में आ जाएगा 6/2 भाग में आ जाएगा, और ये सी बी, इसको इससे काटेंगे कितनी बार कट रहा है 3 बार। तो 3 बराबर क्या आ गया मेरे पास में सी बी, सी बी का मान क्या आया मेरे पास में 3, सी बी का मान क्या आया 3। तो अब देखो यहाँ देखेंगे हम सी बी, सी बी का मान कितना आया मेरे पास में 3, सी बी का मान कितना आया 3 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सी बी का मान 3 आ गया। ठीक है, लेकिन अब मुझे क्या याद करना है, मुझे कुल दूरी याद करनी है डी से लेके, मुझे क्या याद करना है डी से लेके बी तक की दूरी, डी से लेके बी तक की दूरी। ये तो मेरे पास में क्या आया 3 सेकंड, डी से लेके बी तक की दूरी, तो डी भी याद करना है मेरे लिए। तो यहाँ लिखेंगे डी बी बराबर, अब डी बी ज्ञात करने के लिए डी बी के अंदर क्या क्या है, देखो एक तो डी सी है और एक सी बी है, दोनों चीज़ है। तो देखो डी बी बराबर क्या लिखेंगे डी सी प्लस सी बी। तो डी बी बराबर क्या है, डी सी का मान कितना है मेरे पास में क्या दिया हुआ है, डी सी का मान दिया हुआ है 6, और सी बी का मान कितना आया 3। तो यहाँ लिखेंगे 6 प्लस 3, तो डी बी बराबर कितना आ गया 6 और 3 9, कितना आ गया 9 सेकेंड आंसर। और सी बी का मान क्या आया मेरे पास में 3 सेकेंड। ठीक है, डी बी बराबर क्या आ गया मेरे पास में 9 सेकेंड। स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीन शॉट ले लो इसका। ठीक है, ये अपना सवाल कंप्लीट।